हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट्स और सिंबल्स ई प्लान में क्या होते हैं, उसको इंसर्ट कैसे कराते हैं, उसका मतलब डेफिनेशंस क्या है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंबल्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंबल्स क्या रहते हैं। सिंबल सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डायग्राम को या स्केमेटिक में ड्रॉ करती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रिले का कॉइल सिंबल हो, कॉन्टैक्ट सिंबल हो, मोटर सिंबल हो या स्विच कंट्रोल, मतलब ऐसे जितने भी हमारे टर्मिनल्स के सिंबल हो, जितने भी सिंबल्स ये कहाँ रहेंगे हमें, ये क्या करते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। सिंबल क्या रहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है जो हम क्या कर सकते हैं, हमारे ड्राइंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें सर्किट डिजाइनिंग करना होता है। तो इसका पर्पस क्या है, सिंबल बताता है कि कंपोनेंट सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस तो यही रहता है। सिंबल्स का अपना फंक्शन डेफिनेशन होता है, ये बताता है कि वो सिंबल को किस टाइप, मतलब सिंबल का किस टाइप का डिवाइस है। फॉर एग्जांपल स्विच, कॉन्टैक्टर, फ्यूज, सेंसर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं। फिर सिंबल का पार्ट नंबर फिक्स नहीं होता है, एक सिंबल अलग अलग पार्ट्स के साथ लिंक हो सकता है। जब भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं तो उसमें उसके जो पार्ट्स नंबर है वो हम खुद भी हमारे खुद के ओन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे उसके सिंबल्स जो है वो मतलब डिफाइन नहीं रहते, हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट्स का। पार्ट्स इन ई प्लान, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या रहता है। पार्ट्स का मतलब है रियल वर्ल्ड फिजिकल कंपोनेंट जो तुम स्टोर से मतलब खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल सीमेंस 3RT 2026 का है, या फिर जो कॉन्टैक्टर है फिनिक्स का कॉन्टैक्ट टर्मिनल ब्लॉक्स एक्स हो, या फिर बहुत सारे ऐसे रिले टर्मिनल हमारे पास अवेलेबल है। तो ये क्या रहता है कि हम ओरिजिनल जो हमारे रियल ये रहते हैं, हमारे कंपोनेंट रहते हैं, रियल वर्ल्ड के फिजिकल कंपोनेंट हम क्या कर सकते हैं, स्टोर से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। पार्ट्स के साथ एक टेक्निकल डेटा होता है, जैसे कि उसके मैन्युफैक्चरर का नाम, पार्ट नंबर, वोल्टेज रेटिंग, डायमेंशंस, उसके प्राइस, स्टॉक इन्फो, अगर मतलब ईआरपी कनेक्टर रहेगा तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा उसमें क्या रहता है, डिटेल्स ऐड रहती है। ये डेटा पार्ट्स मैनेजमेंट डेटाबेस ये में स्टोर होता है। ये प्लान डेटा पोर्टल में, मतलब नॉर्मली इन हाउसिंग डेटाबेस में क्या रहता है, ये स्टोर होता है। तो यहाँ पे कैसे, कहाँ पे रहते हैं पार्ट्स, किधर रहते हैं, जिसके सिम्बॉल्स कहाँ पे रहते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अब सबसे पहले ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब जब भी इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको इंसर्ट में जाने के बाद पार्ट डेफिनेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, उसको जस्ट सिंपली उस पर क्लिक कर दो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कार्ड जैसा यहाँ पे आपको क्या होगा, ऑप्शन शो होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पार्ट्स का 3D व्यू, मतलब फिजिकल कंपोनेंट जहाँ से हम परचेस कर सकते हैं ना, वो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं क्या कर देती हूँ, अब जस्ट एम्प्टी कार्ड को मैंने ले लिया, तो इसके अंदर क्या है, मेरी अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं रहेगी। आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली जो आपको नेम देना है वो आप नेम यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे जो पार्ट के मतलब डिफाइन कर दिया मैंने मेरे पार्ट को, और मैं क्या कर दूँगी, ओके कर दूँगी, और ओके करके बस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो भी मैंने पार्ट को ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से मुझे क्या करने है, जनरेट करने हैं मेरे जो ये रहेंगे मेरे कंपोनेंट्स को, क्या करना है, जनरेट करना है मुझे। तो अभी इसमें पार्ट्स कैसे ऐड करेंगे कार्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे, कार्ट को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये पार्ट डेफिनेशन, पॉइंट डिस्प्ले, सिंबल, फंक्शन, डेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पार्ट्स विजिबल हो रहे हैं। अब मुझे सॉरी, वो कार्ट विजिबल हो रहा है, अब मुझे क्या करना है, उसमें पार्ट्स को ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे ऊपर पार्ट्स पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे अब भी कुछ भी ऐड नहीं, तो सब 0 0 है, ठीक है। तो आप फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करके वहाँ से क्या कर सकते हो, आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड पार्ट है आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अभी मान लो मुझे पार्ट्स में इसमें इलेक्ट्रिकल का कोई ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, केबल चाहिए, या कोई कनेक्शन चाहिए, कोई कन्वर्टर, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा उसका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, जैसे कि उसका पार्ट नंबर क्या है, ईआरपी नंबर यहाँ पे नहीं दिया, डेजिग्नेशन, उसका मैन्युफैक्चरर, डिस्क्रिप्शन, मतलब सब डिटेल्स का आपको यहाँ पे, जैसे ही आप किसी कंपोनेंट पे सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से कोई सा, यहाँ पे लाइट का भी ऑप्शन है, जनरल लाइट,
बाद में मोटर्स है यहाँ पे, जैसे आप मोटर्स को क्लिक करोगे जनरल मोटर्स पे तो आपको यहाँ पे मोटर्स भी विजिबल हो जाएंगे। पीएलसी का भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको, अगर पीएलसी चाहिए रहेगा तो। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मुझे कन्वर्टर चाहिए ये वाला, मैं क्या कर देती हूँ उसको मेरे पार्ट के कार्ट में ऐड कर देती हूँ। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा। सब मान लो कि आपको इसका नेम चेंज करना है, आपको याद नहीं रह रहा, ये सिर्फ कन्वर्टर है, आपको इतना पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको जस्ट पूरा मतलब क्लियर करके आप वहाँ पे खुद का नाम डाल सकते हो। तो अब मैं डालूंगी यहाँ पे कन्वर्टर 001। ठीक है, ये मैंने मेरे कार्ट में ऐड कर दिया। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ओके कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ तो आपको शो नहीं होगा कि यार कहाँ पे ऐड हुआ है, तो आपको अगर देखना है कि वो ऐड हुआ है या नहीं, तो आप क्या करना है, बस कार्ट पे राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद जनरेट पार्ट में जाना है और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना पार्ट विजुअलाइज कर सकते हो। देखो मैंने मेरे कार्ट में जब एक केबल वन ऐड की थी और अब मैंने कन्वर्टर भी ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं आप क्लोज कर देती हूँ। तो ये रहे हो गए हमारे पार्ट्स को। अब मान लो मुझे क्या करना है, सिम्बॉल्स ऐड करने। सिम्बॉल्स कहाँ रहते हैं, कौन कौन से टाइप के सिम्बॉल्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे ये प्लान में, तो वो हम क्या करते हैं देखते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको आपके राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिम्बॉल्स का। ठीक है, आप जैसे उस पर डबल क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेसिंग ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेट। तो यहाँ से जैसे आप सिम्बॉल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आईएसी सिम्बॉल्स, आईएसी सिंगल सिम्बॉल्स या ग्राफिक्स ऐसे कुछ चाहिए आपको। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से पहले आईएसी सिम्बॉल भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे आईएसी सिम्बॉल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है आपको क्या होंगे, यहाँ पे शो होंगे। तो अभी मान लो आपको इलेक्ट्रिकल में कोई चाहिए सिम्बॉल्स, जैसे कि केबल है, एंटेना है, सेंसर, स्विचेस, वोल्टेज सोर्सेस, आपको जो भी कुछ भी चाहिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स को पिक कर सकते हो। अभी मान लो कि मुझे यहाँ से कोई एक टर्मिनल चाहिए रहेगा, या फिर स्विच केबल चाहिए, या फिर कोई पीएलसी बस चाहिए, या कन्वर्टर, हम क्या करते हैं, किसी ट्रांसफार्मर को यहाँ से पिक करते हैं। तो जैसे मैंने ट्रांसफार्मर पर अभी मैंने क्लिक किया तो ये तीनों ऑप्शन आ गए, ट्रांसफार्मर पर भी, उस ब्लॉक में भी मुझे कन्वर्टर है, रेक्टिफायर है, ये तीन ऑप्शन मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब कन्वर्टर वाले या फिर ट्रांसफार्मर से मैं कोई किसी 4 फेज या कोई जो मुझे चाहिए वो क्या करूँगी, मैं यहाँ से ले लूँगी। अब मैं उसको कैसे पिक करूँगी, जस्ट उस पर डबल क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो, या फिर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करा सकते हो। जैसे कि अभी जैसे आप उसको यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो आपके सामने ये वाला, मतलब आपको अगर नाम चेंज कराना है, उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, उसकी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स डालनी है, या जो कुछ भी आपको डिटेल्स फिल करनी है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप सिम्बॉल्स एंड फंक्शनल डेटा में जाएंगे तो यहाँ से आईएसी सिम्बॉल से ये आए ये बताएगा आपको। ठीक है, बाद में इसका वेरिएंट, ये सब आपको कौन सा वेरिएंट चूज़ करना है, आप यहाँ से वेरिएंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में से बहुत सारे यहाँ से फंक्शंस अवेलेबल है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मुझे कुछ भी यहाँ से सेट नहीं करना है तो मैंने जस्ट यहाँ पे पिक कर लिया और मैं इसको अभी रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि यार मतलब ये टेक्स्ट पूरे दिख रहे हैं सामने, तो ये क्या है, जस्ट टेक्स्ट है। आपको अगर इसको रिमूव करना है तो आप भी क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो। जस्ट राइट क्लिक कर लेना, उसके बाद हम क्या करें, टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट को क्या करते हैं, मूव कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे ये वाले टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैंने उसको क्या कर दिया, मूव कर दिया। वेट मिनट। ठीक है, अब आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। तो ये रहते हैं हमारे सिम्बॉल्स। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिम्बॉल्स अवेलेबल है, कन्वर्ट्स हैं, आईएसी बेस्ड सिम्बॉल्स हैं, या फिर हम होम में जाके ग्राफिक्स वाले भी सिम्बॉल्स हम क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। ग्राफिक्स में जाके अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से टर्मिनल्स एंड प्लग्स में जाके पिन। ठीक है, ऐसे भी सिम्बॉल्स यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट करा सकते हो। तो हमारे ई प्लान में बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं, लाइब्रेरीज है, पार्ट्स है, जो जिसे हम कनेक्शंस के लिए यूज़ करा सकते हैं। ठीक है, मतलब और इसको लिंकिंग, यहाँ पे क्या रहता है, एक लिंकिंग का भी कंसेप्ट रहता है, मतलब लिंक बिटवीन सिम्बॉल्स एंड पार्ट्स। अब इसमें कैसा रहता है, जो सिम्बॉल्स रहते हैं वो ग्राफिकल रहते हैं और जो पार्ट रहता है वो रियल डिवाइस रहता है। जैसे कि अभी हमने उसका 3D विजुअलाइजेशन भी देखा। तो लिंकिंग हम क्या कर सकते हैं, सिम्बॉल के प्रॉपर्टीज़ में जाके एक पार्ट को असाइन कर सकते हैं। जब पार्ट असाइन होता है, ई प्लान ऑटोमेटिकली बिल ऑफ मटेरियल विच इज़ बॉम में एंट्री बनाता है, 3D मॉडल लिंक करता है,
अगर अवेलेबल हो तो, या फिर करेक्ट टेक्निकल डेटा स्कीमेटिक में भी ऐड करते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हमने, पार्ट्स को कैसे ऐड करते हैं कार्ड में, या फिर सिंबल्स को कैसे हमारे वर्क स्पेस एरिया में ऐड करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।